बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, माशाल्लाह से ये प्यारा सा घर आप लोगों के सामने है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब के पैसों से अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है इसको। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि यूट्यूब से तो इतने पैसे नहीं मिलते, तो मैं यहाँ पे तो तीन चीज़ें थोड़ी सी क्लियर कर दूँ कि ये घर अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब के वीडियो के पैसों से नहीं, बल्कि यूट्यूब की वजह से जितने पैसे मैंने कमाए हैं उससे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मालूम भी होगा कि मोनेटाइजेशन, जैसे मिसाल के तौर पे किसी का चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो उसके बाद 3 तरीक़ों से कमाया जाता है। लेकिन जब चैनल मोनेटाइज नहीं होता उस टाइम पे तकरीबन 9 तरीके ऐसे हैं कि यूट्यूब से आप लोग पैसे कमा सकते हो। तो उन 9 तरीक़ों में से 3 तरीके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इख्तियार किए हैं और उससे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा खासा अर्निंग कर रहा हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहा हूँ। और प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो के शुरू में जिस तरीके से इस घर को देखा, इस घर की खूबसूरती को देखा और आप लोगों का दिल खुश हो गया, और अभी जिस तरीके से इस घर का नक्शा चेंज हो रहा है, एकदम सा सीधा साधा आ गया, स्टार्टिंग के उसमें आ गया, तो इसी तरीके से मैं लेकर अपनी कहानी को स्टार्ट करूँगा कि कहाँ से मैंने स्टार्ट किया, कितने दर्द दुख और गम मैंने जी ले, इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कामयाबियाँ दी है। और प्यारे दोस्तों, आप लोग ये स्टोरी, ये कहानी उन लोगों के साथ भी लाजमी शेयर करना जो लोग काम वगैरह नहीं करते, काम काज पे नहीं जाते हैं, और उन बच्चों के साथ भी लाजमी शेयर करना जो पढ़ते नहीं हैं, सबक से जान छुड़ाते हैं, उनके साथ आप लोगों ने लाजमी ये वीडियो शेयर करनी है, ये कहानी शेयर करनी है, ताकि उनकी ज़िंदगियाँ बदल जाएँ, उनकी ज़िंदगियों के रुख बदल जाए। तो प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पानी का गिलास आप लोग अपने सामने रख दीजिएगा और आंसू पूछने के लिए एक रुमाल भी अपने साथ रख लीजिएगा, क्योंकि जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ आप लोगों को, प्यारे दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप लोग रुल जाओगे इससे, वो कहानी सुन के। तो प्यारे दोस्तों, ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं और आगाज़ करते हैं अपने शादी के दिन से। जिस दिन यानी मेरी शादी हुई थी, बहुत पीछे नहीं जाते। तो शादी वाले दिन मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ 1000 रुपया था, सिर्फ़ और सिर्फ 1000 पाकिस्तानी रुपये। उस टाइम पे मेरी सैलरी थी तकरीबन 2000 पाकिस्तानी रुपये मेरी सैलरी थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं स्टूडेंट था, पढ़ता था मैं, और तकरीबन चूँकि मैं इल्म करता था और इल्म के तकरीबन 8 क्लासेस होते हैं, तो तकरीबन मेरे 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुके थे। चौथी क्लास में मैं था जब मेरी शादी हुई, और एक टाइम पे मैं बच्चों को पढ़ाता था, तो मुझे माहाना तकरीबन 2000 रुपये मिलते थे। शादी वाले दिन मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ 1000 रुपये था। उस 1000 रुपये का मैंने क्या किया, तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, शादी वाले दिन जो मैंने सूट सिलवाने के लिए दिए था यहाँ पे टेलर को, मैंने बच्चों को पैसे दिए, और वो सूट जब वो ले आए, तो आपको पता है पाकिस्तान में जिस तरीके से शादियाँ होती हैं, गली में वो देगे वगैरह पकाई जाती है, तो गली में पानी वगैरह ज़्यादा बह गया था, कीचड़ वगैरह था। तो जैसे ही वो सूट लेके आए, मैंने सूट जैसे खोला, वो धड़ाम से नीचे गिर गया और कीचड़ में लथपथ हो गया। तो शादी वाला सूट तो मेरा वैसे ही चला गया, और मैंने बिल्कुल बेकार से कपड़े पहने हुए थे। तो उसी ही पट्टे पुराने कपड़ों में ही तकदीर का खेल था, तकदीर का लिखा हुआ था, आजमाइश थी मेरे ऊपर। तो उसी पट्टे पुराने कपड़ों में ही मेहमानों का वेलकम किया, खाना वगैरह लग गया, सारा सब कुछ हो गया। तो प्यारे दोस्तों, उसके बाद थोड़ी सी मेरे लिए मुश्किल हो गई, क्योंकि शादी के बाद 2000 में गुजारा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सुबह मैं जाता था अपने सबक पढ़ने के लिए, फिर दोपहर के बाद एक मदरसे में बच्चों को पढ़ाता था, उसके बाद वही मुझे 2000 रुपये मिलते थे। फिर मुझे एक स्कूल में जॉब मिल गई, तो स्कूल में थोड़ी सी सैलरी तकरीबन 500 रुपये थोड़ी सी ज़्यादा थी, और टाइम उसमें कम था। स्कूल में टाइम कम था और सैलरी थोड़ी सी अच्छी थी, लेकिन स्कूल में जाते ही मेरे लिए थोड़ी और परेशानी ये हो गई कि मैं सुबह मदरसे जाता था और मदरसे से डायरेक्ट ही स्कूल की तरफ जाना पड़ता था। और मैं क्योंकि जेब में इतने पैसे होते नहीं थे कि किसी होटल में बैठ के थोड़ा सा खाना माना दोपहर का खाया जाए, क्योंकि आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक बंदे की सिर्फ 2-2.5 हज़ार सैलरी हो, तो उसमें क्या वो होटल को एंजॉय करे, और क्या बिरयानी को एंजॉय करे, क्या कौरमे को एंजॉय करे। तो सुबह मैं मदरसे में पढ़ने जाता था, और दोपहर को भूखे पेट ही तकरीबन 15-20 मिनट का रास्ता है। जो लोग तकरीबन कराची से वाकिफ़ भी होंगे, औरंगी से लेकर मेट्रोविल तक तकरीबन 15-20 मिनट का रास्ता है। तो ये मैं पैदल तय करता था। और सुबह आपको पता है कराची में कोई नाश्ता इतने दिल नहीं करता, बस सिर्फ
चाय का प्याली गड़प किया और सीधा मदरसा में चला जाता था। तो भूखे पेट में जाता था, वहीं से मदरसे से 1 बजे छुट्टी होती थी, 12:30 बजे, और 1 बजे मैं मेट्रोवेल पे पहुंचा हुआ होता था। स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था और तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे मैं वापसी घर आ जाता था। तो घर वापसी आने के बाद मैं अपने घर में भी बच्चों को पढ़ाता था। तो दोपहर तकरीबन 4-5 बजे के बाद मैं असर शाम के टाइम पे 5 बजे तक मैं दोपहर का खाना खाता था। तो तकलीफ़ें तो बहुत थी, मुशक्क़तें बहुत थी, लेकिन अल्लाह से मांगता था। तो करते करते अल्लाह का बहुत फजल हुआ। एक दिन मैंने अपने एक दोस्त को देखा, वो टेलरिंग शॉप में था, उस्ताद था। तो मैंने उसको देखा, उसको सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मैंने उससे कहा, यार आबिद भाई, आप मुझे भी प्लीज़ ये सिखा दो, टेलरिंग का काम, दर्जी का काम, प्लीज़ मुझे भी सिखा दो। तो उसने कहा, बिल्कुल यार, आप आ जाओ, क्यों नहीं सिखाएंगे आपको। तो उस दिन में मेरे एग्ज़ाम थे, इम्तिहान के दिन थे। तो इम्तिहान के दिन थे, मैंने कहा, आबिद भाई ये इम्तिहान जैसे ख़त्म हो जाए मैं आपके पास आता हूँ। इम्तिहान ख़त्म हुआ और मैं आबिद भाई के पास चला गया और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 6 महीनों में मुकम्मल काम सीख लिया। सिर्फ 6 महीनों में आबिद भाई ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा। इतनी मेहनत कोई किसी के साथ नहीं करता जितनी आबिद भाई ने मेरे साथ की, और मेरी लाइफ तकरीबन उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंज की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अजर अजीम दे उसका, और उसका बदल अल्लाह पाक उसे दुनिया में भी दे दे और आखिरत में भी दे दे। तो टेलरिंग का काम मैंने सीख लिया। फिर मैंने अपनी शॉप खोल ली, अपनी शॉप भी मैंने खोल लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते तो फिर सुबह में मदरसा, दोपहर में स्कूल, फिर घर का मदरसा, और उसके बाद टेलरिंग शॉप शाम में चलाता था। प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी इसी तरीके से गुजरती रही और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बेटी जैसी नेमत से नवाजना था। तो प्यारे दोस्तों, वो दिन मैं कभी नहीं भूलूँगा जब मैं सरकारी हॉस्पिटल में था और जब मुझे कहा गया कि आपके वाइफ का ऑपरेशन है। उस दिन मेरे पैरों तले ज़मीन चले गई और आसमान मेरे ऊपर ऐसे धड़स से गिर गया, और मैं वो हाल आप लोगों को बता नहीं सकता। जब डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि भाई यही मसला है, इतना सीरियस है और आपकी वाइफ का होगा अभी बड़ा ऑपरेशन, तो मेरे ऊपर तो ज़मीन घूम गई। वो गालिब जो किसी अपने रिश्तेदार के गम में उसके आंसू तक नहीं निकले थे, इतना सख्त दिल था, हर हाल में शुक्र अदा करता था और कभी भी अपनी आंखों से आंसू नहीं निकालता था। उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि एक समंदर था जो मेरी आंखों में तैर रहा था, एक नमी थी जो खुश्क होने का नाम नहीं ले रही थी, और लोगों से आंसू बचा बचा कर अपने आंसू गिराता रहा। वो दिन मैं कभी भी भूल नहीं पाऊँगा, वो घड़ी, वो लम्हा कभी भी भूल नहीं पाऊँगा। और फिर जब डॉक्टर ने कहा कि भाई खून वगैरह की ज़रूरत है, जल्दी से इंतज़ाम करो, तो फिर अपने कुछ चंद दोस्तों को मैंने फ़ोन किया, उनको सारी सूरत हाल बताई। उनमें से एक आबिद भाई भी थे। जब आबिद भाई जो मेरे टेलरिंग के उस्ताद थे, दर्जी के, वो जब आए और उन्होंने जब मेरी सूरत हाल देखी तो वो काफ़ी समझ गए और मुझे कमर पे थोड़ी सी तपकी दी और तसल्ली दी। बस वो अगर वो तपकी ना होती तो यकीनन उस दिन मैं खूब टूट टूट के बिखर जाता। तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत हौसला दिया, बहुत हिम्मत दी। तो अल्लाह पाक ने फजल किया, अपना रहम किया, बेटी की जैसी नेमत से मुझे नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ठीक ठाक थे, जो मेरी बेटी है मनाहिल और मेरी वाइफ भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक थी। तो उसके बाद हम लोग घर आए। उसके बाद मैंने फैसला कर दिया कि पढ़ना पढ़ाना अब मैंने छोड़ देना है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटलों में जो भी लोग जानते हैं यहाँ पे कराची में जिस तरीके से सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, उसके बाद मैंने वो फैसला कर दिया कि अब मैंने नहीं करना। मैं सीधा चला गया प्रिंसिपल साहब के पास, उसको बता दी कि सर बस इसके बाद मैंने और टीचिंग नहीं करनी, ये मंथ मेरा आखिरी है। मैंने उनको कह दिया, सारा सब कुछ हो गया। तो मैं अल ईमान इस्लामिक स्कूल मेट्रोवेल में पढ़ाता था। सर अताउल्लाह साहब ने मुझे कहा कि भाई आप किसी भी सूरत हाल में स्कूल को नहीं छोड़ के जा सकते, क्योंकि वहाँ से जब मैं जैसी टीचिंग करता था मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक रिकॉर्ड था। तो उसने कहा अगर आप छोड़ोगे तो एक ही रास्ता है, सारे दरवाजे आपके लिए बंद है, अगर आप छोड़ोगे तो एक ही रास्ता है। वो एक रास्ता ये है कि मेरे दिल को आप जो है ना चीरोगे और उसमें रास्ता बनाओगे, उसी से आप इस स्कूल से बाहर जा सकते हो और आप किसी भी सिचुएशन में नहीं जा सकते हो। आपको जो सैलरी चाहिए, जो टाइम देना चाहते हो, जो जितना टाइम देना चाहते हो दे दो,
लेकिन स्कूल से जाने की बातें नहीं करो। मैंने कहा सर नहीं हो सकता, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत हिसाब किताब, लेकिन खैर उसकी बात मैंने मानी और वो महीना भी मैंने गुजारा, अगले महीना भी मैंने गुजारा। फिर स्कूल को मैंने छोड़ दिया चुपके खामोशी के साथ। फिर उसके बाद मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी है, कोको कोला कंपनी, जिसमें हमारे बड़े भाई अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद आसिफ भाई वो ऑफिसर है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जॉब मेरी हुई कंपनी में, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा फिर गुजारा चल रहा था। और उसके बाद अल्लाह पाक ने और भी फजल किया, मेरे पहले एक टेलरिंग शॉप थी, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा भी मैंने खोल लिया, अच्छा खासा माशाल्लाह गुजर हो रहा था। और फिर करते करते एक दिन ऐसा पहुंचा कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में भी पहुंच गया। वो भी एक बहुत ही अच्छा सा वाक़या है, किसी वीडियो में इंशाल्लाह वो भी आपको बताऊंगा कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में क्यों गया। वो सारा वाक़या इंशाल्लाह आप लोगों के साथ किसी दूसरी वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा क्या क्या हुआ था मेरे साथ। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वाक़या है। तो करते करते उसके बाद मुझे ख्याल आया फिल्म इंडस्ट्री में ही रहते हुए कि मुझे ख्याल आया कि अब मुझे थोड़ा सा अपने लिए भी कुछ करना चाहिए आगे की तरफ। तो उस दौरान फिर लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन ही मैं अपना चैनल खोल लिया। और चैनल जैसे ही मैंने खोला उल्टे सीधे काम मैं उस पर करता रहा। उसके बाद मैंने तनवीर भाई की एक बात सुनी कि भाई आपके अंदर जो टैलेंट है उसी टैलेंट को आप लेके आओ इस यूट्यूब पे। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने उसको लेके आए इस चैनल पे अपने। और उसके बाद जो मेरा कुरान की तजवीज़ से रिलेटेड जो वीडियो थी वो मैं डालता रहा और उससे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे स्टूडेंट मिल गए, जिसकी बदौलत से आप अल्हम्दुलिल्लाह इस घर का नक्शा बदलते हुए देख सकते हो। आप मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हो, उसमें भी ये घर देख सकते हो, तकरीबन 7-8 महीने पुरानी, और ये भी देख सकते हो। तो भाई यूट्यूब से कोई जो लोग कहते हैं कि भाई लोग नहीं कमा सकते हैं, यूट्यूब से आप 100% कमा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग चाहिए। थोड़ा सा दिमाग आपका होगा तो आप बग़ैर मोनेटाइजेशन की भी अच्छी खासी, मोनेटाइजेशन के साथ आप इतनी अर्निंग नहीं कर सकते जितने आप बग़ैर मोनेटाइजेशन के अर्निंग कर सकते हो इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से। तो इंशाल्लाह वो तरीके भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा प्यारे दोस्तों। इतनी मेहनत जो मैंने की है, अल्लाह पाक तमाम दोस्तों को इस तरीके से कामयाब व कामरान करे। अल्लाह हाफिज़ प्यारे दोस्त।